तो आज हम सीखेंगे कि जावा में पैलिंड्रोम नंबर का प्रोग्राम कैसे लिखते हैं। तो प्रोग्राम लिखने से पहले चेक करते हैं कि ये पैलिंड्रोम नंबर होता क्या है। तो पैलिंड्रोम नंबर वो नंबर है जिसको यदि आप रिवर्स कर दें तो भी वो नंबर के बराबर आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पकड़ें इसको 121, तो यदि आप इसको इस तरफ से लिखना चालू करें तो भी क्या आएगा, पहले आएगा 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 1। मतलब आप इसको अगर रिवर्स भी कर देंगे तो वो सेम नंबर प्रोड्यूस करेगा। सो एनी नंबर विच इज रिवर्स्ड प्रोड्यूसेस इटसेल्फ इज नोन एज पैलिंड्रोम नंबर। ठीक है, क्या है? अ नंबर हुज रिवर्स इज इक्वल टू नंबर इटसेल्फ इज अ पैलिंड्रोम नंबर। फॉर एग्जांपल 121 हो गया। इस तरह से आप बहुत सारे नंबर्स देख सकते हैं, जैसे 1221 हो गया, अभी 1221 है। इसको भी आप अगर रिवर्स कर दें तो ये क्या बनेगा, यहाँ से इस तरफ से अगर आप लिखना चालू करेंगे तब भी आएगा आपका 1221, राइट। तो ये इज इक्वल्स है, तो 1221 इज इक्वल्स टू 1221। तो ये हो गया पैलिंड्रोम नंबर्स। तो ये सब है एग्जाम्पल ऑफ पैलिंड्रोम नंबर। अब यदि आप 1 2 3 4 लिखते हैं और इसका रिवर्स करते हैं तब क्या आता है, तब आता है 4 3 2 1। तो क्या ये इक्वल है? नहीं है। सो दिस इज नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर। तो इसी लॉजिक को यूज करके हमें लिखना है एक प्रोग्राम जो कि आप राइट हैंड साइड में देख रहे हैं कि लिखा हुआ है। अब हम उसका लॉजिक समझेंगे, एक्चुअली वो उसका लॉजिक है क्या। तो सबसे पहला काम जो करते हैं हम लोग, अब क्योंकि हमें चेक करना है नंबर पैलिंड्रोम है कि नहीं है, राइट। तो सबसे पहले एक नंबर का इनपुट लेंगे। तो ये जो पहला पार्ट है ये इनपुट लिया गया है, यहाँ पर 1 to 1 जो है हार्ड कोडेड दिया गया है। आप इसको यूजर से भी एक्सेप्ट करा सकते हैं यूजिंग स्कैनर और समथिंग एल्स। ठीक है, उसके बाद हम उस नंबर को यूज करके लॉजिक लिखेंगे। लॉजिक लिखेंगे क्या बताया हमने, उसको रिवर्स करना है। जो नंबर है जैसे 1 to 1 हमने लिया था तो हमने उसको क्या किया था, रिवर्स किया था। तो रिवर्स करने के लिए जो लॉजिक लिखा गया है ये इस पार्ट में लिखा गया है। ये जो आप इतना पोर्शन देख रहे हैं, ये डॉटेड से लेके ये डॉटेड तक, ये है रिवर्स करने का लॉजिक। अब सबसे पहले हम उसी को देखेंगे कि वो लॉजिक एक्चुअली कहता क्या है। अब क्योंकि हम एक्चुअल जो नंबर है, मान लीजिए 1 to 1, अब इसके ऊपर हम ऑपरेट करना चालू करेंगे, राइट। तो ये नंबर क्या होगा, मतलब अगर मान लीजिए 1 2 3 4 है तो लास्ट में ये क्या हो जाएगा, अगर इसको हम रिवर्स करेंगे 4 3 2 1 हो जाएगा। तो नंबर पे अगर डायरेक्ट ऑपरेशन करें तो ये नंबर जो है वो चेंज हो जाएगा बाद में। तो इसीलिए क्या करेंगे, हम एक टेम्पोरेरी वेरिएबल लेंगे जिसमें नंबर को स्टोर कर देंगे। मतलब हमारे पास अब ये जो नंबर था, मान लीजिए अभी हमारे पास नंबर 1 to 1 था, अब एक और वेरिएबल हमने ले लिया टेम्प, जिसमें हम इस नंबर का वैल्यू स्टोर कर देंगे। तो इसीलिए हमने लिखा है क्या, टेम्प इज इक्वल्स टू नंबर, इंट टेम्प इज इक्वल्स टू नंबर। इंट क्यों लिया है, क्योंकि नंबर का डेटा टाइप इंटीजर था, तो टेम्प का भी डेटा टाइप इंटीजर लिया है हमने, और उसको ये जो नंबर का वैल्यू 1 to 1 है, अब इसको यहाँ पर इसको असाइन कर दिया। तो अब टेम्प के पास भी 1 to 1 है और नंबर का वैल्यू 1 to 1 पहले से ही था। अब हमारे पास दो ऐसे वेरिएबल्स हैं जिनका वैल्यू जो है सेम है। अब हम ओरिजिनल नंबर को बिना टच किए अब ये टेम्पोरेरी के ऊपर काम करना चालू करेंगे। अब ये चेंज भी हो जाता है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास ओरिजिनल नंबर ऑलरेडी है जो कि नंबर वेरिएबल में स्टोर्ड है। ठीक है, तो अब टेम्प के ऊपर काम करना चालू करते हैं। तो रिवर्स करते टाइम ये देखिए, आप टेम्प के ऊपर अब काम होगा। अभी ये सम को छोड़ दीजिए, अभी उसको हम बाद में देखेंगे। अभी क्या किया जा रहा है, बोल रहा है कि जब तक टेम्प का वैल्यू 0 नहीं हो जाता है, मतलब टेम्प का वैल्यू अभी कितना है, टेम्प का वैल्यू अभी कितना है, अभी टेम्प का वैल्यू इनिशियली 1 to 1 है। तो जब तक टेम्प का वैल्यू 0 नहीं हो जाता है तब तक क्या है, एक लूप चलेगा। और वो लूप क्या करेगा, उसमें एक टोकन जनरेट करेगा। टोकन क्या जनरेट कर रहा है, अगर हम पहले लूप में जाएं, अगर हम लूप 1 की बात करें, फर्स्ट टाइम जब ये जा रहा है अंदर, तो यहाँ पर क्या है, 1 to 1 क्या चेक होगा, 1 to 1 नॉट इज इक्वल्स टू 0। तो 1 to 1 0 के बराबर है, नहीं है, तो ये नॉट इज इक्वल्स टू 0 है, राइट। इसीलिए लूप के अंदर जाएगा, और लूप के अंदर जब जाएगा तो सबसे पहले क्या हो रहा है, टोकन एक जनरेट हो रहा है। और टोकन कैसे जनरेट हो रहा है, जो टेम्प आपका वेरिएबल का वैल्यू है, दैट मीन्स 1 to 1 और मॉड 10। अब मॉड क्या करता है, मॉड जो है वो आपको रिमाइंडर देता है, राइट। यदि आपको नहीं पता है मॉड कैसे काम करता है तो आप पिछले वीडियोस में जाकर देख सकते हैं।
जहाँ पर हमने बताया कि मॉड्यूलस कैसे काम करता है। तो 1 to 1 जो है 10 से जब मॉड ऑपरेटर यूज करेंगे तो क्या रिजल्ट देगा, 1 देगा। रिमाइंडर क्या होगा, 121 को यदि 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना होगा, 10 × 12 120 हो जाएगा और एक बच जाएगा रिमाइंडर। तो टोकन का वैल्यू हो जाएगा 1, कब, लूप 1 में, फर्स्ट टाइम जब लूप में एंटर किया। अब सम में आते हैं, तो इनिशियली क्या करना है, सम को हम 0 रख रहे हैं। ये देखिए इनिशियली सम को 0 रखा गया है, इनिशियली सम को 0 रखा गया है, उसका पर्पज है। अब देखिए सम को 0 रखा है हमने ताकि जब फर्स्ट टाइम सम इंटू 10 करें तो फर्स्ट लूप में सम इंटू 10 मतलब 0, सम का वैल्यू कितना था, 0 था, 0 × 10 करेंगे तो 0 ही होगा और जो टोकन आया है उसको ऐड कर देंगे। तो अब क्या प्रोड्यूस हुआ, 0 × 10 0 हो जाएगा, +1 1 हो जाएगा। तो सम का वैल्यू कितना हो गया, अभी 1 हो गया। अब टेम्पोरेरी जो नंबर है उसको चेंज करना है हमें। टेम्पोरेरी नंबर को चेंज क्यों करना है, क्योंकि अब हमने 121 पे काम कर लिया है, अब हमें नेक्स्ट 12 पे काम करना है। तो हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे जो टेम्प है, टेम्प बाई 10, टेम्प डिवाइडेड बाई 10, दैट मीन्स टेम्प कितना है 121, अभी डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो कितना आएगा, ये 12 आ जाएगा। और ये जो 12 वैल्यू है अब हम इसको नेक्स्ट लूप में यूज करेंगे फॉर टेम्प। तो एट द एंड ऑफ लूप 1 हमारे पास क्या मिला, टोकन का वैल्यू ये मिला, सम का वैल्यू 1 मिला और टेम्प का वैल्यू 12 मिला। अब लूप 2 में जब जाएंगे तो लूप 2 में टेम्प का वैल्यू कितना हो गया, 12 हो गया, राइट। अब फिर से 12 नॉट इक्वल्स टू 0 चेक होगा, 12 नॉट इक्वल्स टू 0, तो 12 नॉट इक्वल्स टू 0 है, राइट, ये करेक्ट है। इसीलिए अब फिर से लूप के अंदर जाएगा और जब लूप के अंदर जाता है तो सबसे पहला क्या जनरेट करेगा, टोकन निकालेगा वो, और टोकन जब जनरेट करेगा तो क्या होगा, ये चेक करता है 12 mod 10। अब फिर से 12 को अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा, राइट। तो ये हो गया आपका टोकन। अब इस बार सम क्या होगा, सम इज इक्वल्स टू, इस बार हो जाएगा सम इंटू 10। तो अभी जो सम का वैल्यू कितना हो गया है, पहले में सम का वैल्यू यहाँ पर अगर फर्स्ट टाइम देखेंगे तो हमने सम का वैल्यू असाइन किया था 0 इंटेंशनली, राइट। बट इस बार जब फर्स्ट लूप रन हुआ तो अभी सम का वैल्यू हमारे पास कितना था, 1 था, राइट। तो इस बार सम का वैल्यू 1 यूज होगा। तो सम इज इक्वल्स टू क्या है, सम इंटू 10 है, तो सम कितना है, सम का वैल्यू इस बार 1 है, तो 1 इंटू क्या करेंगे, 1 इंटू 10, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है सम इंटू 10। अब उसमें प्लस जो टोकन आपका जनरेट हुआ है इस बार उसको ऐड हो जाएगा। तो 1 इंटू 10 + 2 कितना होगा, इस बार ये हो जाएगा 12, राइट। तो इस बार सम का वैल्यू कितना हो गया, 12 हो गया। अब फिर से नेक्स्ट इटरेशन में हमें टेम्प में क्या यूज करना है, क्योंकि हमने अब 121 पे काम कर लिया, 12 पे भी काम कर लिया, अब हमें सिर्फ चाहिए लास्ट वाला जो बचा है। तो इस बार क्या करेंगे, फिर से टेम्प बाई 10 करेंगे। टेम्प कितना है, टेम्प इस बार है 12, तो 12 बाई 10 करेंगे तो कितना आएगा, 12 बाई 10 कितना होगा, इस बार होगा 1, राइट। तो इस बार जब ये सेकेंड लूप खत्म हुआ, ये क्या था, ये आपका था लूप 2, तो लूप 2 जब खत्म हुआ तो हमारे पास वैल्यूज आ गए। टोकन का तो वैल्यू इस पर्टिकुलर जो ब्लॉक है इसमें ही सिर्फ वैलिड है, मतलब क्यों, क्योंकि इसके अंदर ही ये डिफाइन किया गया है, तो इसलिए टोकन जो है सिर्फ एक ही बार काम करेगा, एक लूप में एक बार उसका जो वैल्यू होगा वही यूज होगा। बट क्योंकि बाकी सम और टेम्प जो है लूप के मतलब लोकल बॉडी के बाहर डिफाइन किया गया है, इसलिए इसका वैल्यू जो है वो रोटेट हो रहा है। देखिए टोकन जो है एक ही बार यूज हो रहा है, इस लूप में 2 था, इस लूप में टोकन 1 था, तो ये वैल्यू बस यहीं तक वैलिड है। बट सम और टेम्प क्योंकि बाहर डिफाइन किया गया है इस वाइल के बॉडी के, तो इसीलिए ये वैलिड है थ्रू आउट द लूप, जितना बार भी इटरेट करेगा। तो अभी लूप 3 में हम अगर जाएं तो लूप 3 में टेम्प का वैल्यू कितना हो गया, लूप 3 में टेम्प का वैल्यू कितना है, 1 है, और सम का वैल्यू अब कितना है लूप 3 में,
अभी यहाँ पर सम का वैल्यू है 12। अब क्या चेक होगा, टेम्प जो है नॉट इक्वल्स टू 0 है कि नहीं, टेम्प नॉट इक्वल्स टू 0 है कि नहीं, तो 1 नॉट इक्वल्स टू 0 है, राइट। तो ये करेक्ट है, तो इसलिए लूप के अंदर जाएंगे, और जब लूप के अंदर जाएंगे तो सबसे पहला क्या हो रहा है, एक टोकन जनरेट कर रहा है, ये लोकल टोकन है जो कि एक बार ही वैलिड रहेगा लूप के अंदर। तो अब टोकन क्या जनरेट होगा, कैसे जनरेट हो रहा है, टोकन इक्वल्स टू टेम्प मॉड 10। टेम्प कितना है, टेम्प अभी हमारे पास है 1, टेम्प का वैल्यू है 1, तो 1 मॉड 10 कितना होगा, 10 इंटू 0 0, और 1 जो है वो हो जाएगा रिमाइंडर, तो टोकन 1 हो जाएगा। और जब टोकन 1 हो गया तो अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है, वो सम चेक करेगा। तो सम क्या है, सम इंटू 10, तो सम इंटू 10, सम अभी क्या है 12 है, तो 12 इंटू 10, 12 इंटू 10 प्लस जो टोकन आपने जनरेट किया है, कितना किया है, 1 जनरेट किया है, तो ये वाला यहाँ पर ऐड हो जाएगा, +1 प्लस टोकन कर रहे हैं आप वहाँ पे देखिए, तो ये क्या वैल्यू देगा, 120 + 1 इक्वल्स टू 121। तो देखिए रिवर्स करके हमने उसी नंबर को जनरेट कर लिया है, अभी रिवर्स करके हमें मिल गया है वो नंबर, और अभी कंपेयर करेंगे बाद में कि वो एक्चुअल नंबर जो हमने स्टार्ट किया था, जो हमने लिया था, उसके बराबर है कि नहीं। तो ये हो गया थर्ड इटरेशन में सम का वैल्यू 121। अब लास्ट क्या है, अभी टेम्प भी लेना है हमें, टेम्प जब तक 0 नहीं होता है हमें उसे छोड़ना नहीं है, तो टेम्प अभी कितना है 1 है, तो 1 डिवाइडेड बाई 10, टेम्प इक्वल्स टू टेम्प बाई 10, राइट। तो 1 डिवाइडेड बाई 10 कितना होगा, ये हो जाएगा अभी 0, तो टेम्प का वैल्यू अब हो गया 0। अब जब ये लूप एंड होता है, अब जाते हैं लूप 4 में, तो लूप 4 में जब जाएंगे तो अब क्या है, टेम्प का वैल्यू है 0, सम का वैल्यू है अभी 121, और ऑलमोस्ट हमने पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया है। अभी टेम्प क्या है, टेम्प नॉट इक्वल्स टू 0 बोला गया है, तो क्या टेम्प नॉट इक्वल्स टू 0 है, नहीं, अभी टेम्प इक्वल्स टू 0 है, इसीलिए ये जो है कंडीशन जो है सेटिस्फाई नहीं होता है, इसीलिए फोर्थ लूप जो है उसके अंदर नहीं जाएगा, और हमारा वाइल का जो इटरेशन था वो कंप्लीट हो गया, बिकॉज अभी टेम्प 0 हो गया है, और वो वाइल लिखा गया था कब तक के लिए, जब तक कि आपका टेम्प जो है वेरिएबल वो 0 नहीं हो जाता है। तो अभी 0 हो गया, इसलिए जो भी वैल्यूज आ गए हैं हमारे पास, अब हम उन्हीं को यूज करेंगे। तो फाइनल वैल्यू हमारा क्या है, फाइनल वैल्यू सम का है 121, तो सम का वैल्यू जो है वो 121 आया है, राइट। तो अभी ये जो हमने किया था, सम में क्या किया गया है, सम में उसका जो रिवर्स करके जो नंबर आया है उसको फाइनली स्टोर किया गया है। तो फाइनल हमें क्या मिला, हमने इनिशियली 0 उसको डिक्लेयर किया था, राइट। अब जब वो रिवर्स किया गया ब्रेक कर करके, तो हमें मिलता है सम का वैल्यू 121। अब सम मिल गया है 121, अब आते हैं लॉजिक चेक करेंगे कंपैरिजन का। अभी क्या करेंगे हम लोग, कंपेयर करेंगे क्या, अगर नंबर क्या था ओरिजिनल 121 इक्वल्स टू सम है, अगर जो सम लास्ट में हम लोग को मिला है जब वाइल ख़त्म हुआ, तो जो सम हमको मिला है वैल्यू, क्या वो नंबर के बराबर है। तो अभी जो नंबर जो था वो क्या था, 121 ओरिजिनल नंबर था, राइट। और सम जो मिला है वो क्या मिला है, वो भी मिला है 121, तो बराबर है, बिल्कुल बराबर है। तो क्या होगा, इफ के अंदर चला जाएगा और प्रिंट कर देगा पैलिंड्रोम। यदि ये नहीं बराबर होता तो क्या प्रिंट करता, नॉट पैलिंड्रोम। जैसे कि आप इसी तरह से जैसे हमने बताया है, आप अब यूज कीजिए 1 2 3 4, और इसको जब आप रिवर्स करेंगे तो एट द एंड ऑफ द लॉजिक आप देखेंगे कि सम का वैल्यू आएगा 4 3 2 1, और जब आप ऐसे कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बराबर नहीं है, इसलिए पैलिंड्रोम नहीं प्रिंट करके वो किस में जाएगा, एल्स वाले ब्लॉक में जाएगा और नॉट पैलिंड्रोम प्रिंट करेगा। तो होप आपको लॉजिक समझ में आया होगा कि कैसे ये प्रोग्राम काम करता है। और यदि आपको प्रोग्राम देखना है तो ये यहाँ पर लिखा गया है, नीचे में आपके यहाँ तक अगर आपको दिख रहा है तो इसके नीचे आपको 2 ब्रैकेट्स होंगे, क्लोजिंग ब्रैकेट्स, एक क्लास का और एक
मेन का, तो यहाँ पर इसके बाद आपको 2 क्लोजिंग ब्रैकेट्स देने हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रोग्राम जो है वो हमारे वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ भी देख सकते हैं। तो होप आपको ये समझ में आया होगा और आपको इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। यदि आपको इससे सीखने को मिला है तो प्लीज़ 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 लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम इसी तरह के वीडियोस और भी लेकर आएंगे आपके लिए फ्यूचर में। धन्यवाद।